ओम शांति। आज 24 सितंबर 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर है, बाबा कहते अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला और बाप कहते मामे कम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना। भल लिखते हैं हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितने समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। हर एक कितना समय याद में रहते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी, अब बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई, ये भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया, वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना वे कर्म विनाश होंगे। और ये भी जानते हो हम नज़दीक आते जाते हैं। आखिर जब याद पूरी हो जाएगी, जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं। वह है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब हम पुरुषार्थ करते हैं। जितना तुम याद करेंगे उतना वे कर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाप कहते इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ जाता है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं व नहीं। बाबा कहते हम याद करते हैं व नहीं, दिल अंदर हर एक के समझ सकते हैं।
कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाप आए हैं उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा। फर्क देखना चाहिए, प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है, प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती, फिर शादी होने से पक्की हो जाती, बिगर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो ना। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं, जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, भगवान तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे हे भगवान, कहने से तो झट उनकी याद आती है। तो जरूर कोई चीज है, आत्मा को भी जाना आता है, देखा नहीं जाता। आत्मा को भी जाना जाता है लेकिन देखा नहीं जाता। बाबा कहते सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना होता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं, आगे वह मालूम ही नहीं पड़ता, आगे यह मालूम ही नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। कृष्ण भगवान का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे ही नहीं, श्री कृष्ण को तो कभी कहेंगे नहीं। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। फिर रास विलास भी करते हैं, जरूर थोड़ा बड़ा हुआ होगा, फिर उनसे बड़ा मजा हुआ हो। क्या हुआ, बड़ा हुआ क्या हुआ, कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं रहेगा ना, कुछ भी सिखाया जाएगा, कुछ भी सिखाया जाएगा, खेला जाएगा, किसी को पता ही नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा, कुछ भी ख्याल नहीं करते। ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। देखते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो बात है ही, कंसपुरी की तो बात है ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते खिलाते भी हैं, वे खाता तो नहीं, उड़ते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते कि वह तो खाता ही नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा कर फिर डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको भी जो हाथ में आया वे उठा लेते हैं। देवियों की जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी हुई है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हो। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखे नहीं, शास्त्रों में लिखेंगे नहीं, आ नहीं सकेंगे। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, अब जब मस्ते भी हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते तो लाखों शालिग्राम बनाते। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितना पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते।
उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता। जैसे देवताओं की पूजा फिक्स आदमी पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ रुद्र कहा जाता एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर सारे शालिग्राम बनाते हैं वो साठों। वो सेठ लोग कहते इतने शालिग्राम बनाओ जिनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर ना होती हो। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, पर नहीं, अक्सर उनके शुभ दिन, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पतिवार, शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा कर फिर राख देते वह माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी का दीपमाला पर महालक्ष्मी का चित्र थाली में रख कर फिर उनकी पूजा करके उनकी पूजा करते फिर रख देते हैं। वह महालक्ष्मी युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं, लक्ष्मी को पैसे नहीं देते कि लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, युगल तो चाहिए ना। तो ये गूगल या लक्ष्मी तो आज आ रहा होगा नाम, फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। युगल तो चाहिए ना, तो यह महालक्ष्मी आ रहा होगा नाम, फिर महालक्ष्मी रख देते। देवियाँ कब हुई आई, महालक्ष्मी होकर गई। ये सब बातें मनुष्य नहीं समझा सकते। तुमको जब बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी कभी एक ऐसे गेहूँ आदि एक रस धारणा नहीं होती, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती। बाबा इतना समझाकर फिर भी कहते शिव बाबा याद है वर्षा, शिव बाबा याद है वर्षा, याद है भूल बात, याद है वर्षा, याद है बहुत मालूम मूल बात है। यहाँ भक्ति मार्ग की कितना पैसा वेस्ट करते, यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो, तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, भक्ति मार्ग बनाने के लिए भक्ति मार्ग में बहुत पैसा खर्च करते। इन सॉल्वेंट बन पड़ते सब मिट्टी में मिल जाता। कितना फर्क है इस समय, जो कुछ भी करते वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा में ही को करते। शिव बाबा तो खाते नहीं, तुम खाते हो, तुम नारायण भक्ति मारो हमें, तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। शिव बाबा तो खाते नहीं, खाते तुम हो, तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हो बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई हूँ। बाबा कहते इनको देने से तुम्हारा कुछ भी ड्रामा नहीं होता। जो तुम इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता जो तुम शिव बाबा को याद करते, इनको झुका देते। फिर यह तो समझते हो ब्रजभूषण ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे, बीके को देना भी रोंग है। बाबा ने समझाया तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी, उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज है तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने ये दिया। उनका कुछ जमा तो होता नहीं तो घाटा पड़ा। शिव बाबा कहते मामे कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार ही नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वे शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। बाबा के
खजाने से पहनेंगे, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से ले आए, लेने के हकदार हैं। यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं, राजाई के भी हकदार हैं। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस हो बहुत उतनी कमाई। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, इनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे 21 जन्म के लिए जगह बनाओ कि पद्मा पद्मपति बनेंगे हम। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है, क्योंकि सन्मुख है। वर्ड ऑल माइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते मैं सन्मुख हूँ, मैं हूँ ही देने वाला। इसने ही शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली है ना। ये भी जानते हो इस वक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते, कभी ये नहीं ख्याल कराना चाहिए कि मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं होगा, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और घाटा भी पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज़ तुमको देंगे, इसमें से कोई शिव बाबा के भंडारे में डालने में पदम हो जाएंगे और सेवा में लगाने से डबल हो जाएंगे। शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएंगे। अपने को घाटा थोड़ी ही डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के लिए। भल गोप भी समझते तुरंत। अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। फिर जास्ती है, देवियों की बहुत पूजा होती है, ये भी बच्चे समझते हैं। बच्चे समझते हैं। आधा कल्प हम पूज्य थे। पहले है फुल पूज्य, फिर है सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती। राम की डिनास्टी कहेंगे त्रेता में। वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते, इनको कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में, भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सारा चक्र 5000 वर्ष का है तो फिरता रहता है। जो रात में वह कहते लाखों वर्ष, जो बहन में लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है, तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता है ना, कोई शास्त्र पर श्रीमद् पर नाम नहीं। हर 5000 वर्ष बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग है। गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया। फिर भी कहते बाबा, फिर भी कहते अच्छा बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी कहते अच्छा बाप को याद करो, कुछ धारणा नहीं कर सकते तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है, बाप से वर्षा लेते हो, देवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना परिचय सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। ओम शांति। वरदान है विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा कहते ये संगम युग स्मृति का युग है, कल युग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए हो। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली हो विशेष आत्मा है। इस समय डबल फोनर्स हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बन और दूसरा हीरो पार्ट बजाना है तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य वहाँ। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है ऐसे देह से अविनाशी ऑक्यूपेशन की याद में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। है कोई? मैं विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो आप बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। बाप की क्या मिलेगी? संपूर्ण मदद मिलेगी। अच्छा ओम शांति।